एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन वाला है। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किस वर्ष और किस राज्य से हुई मानी जाती है? तो 1897 में महाराष्ट्र से। पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और एयर्स्ट की हत्या किस वर्ष हुई थी? 1897 में। रैंड और एयर्स्ट की हत्या करने वाले चापेकर बंधुओं के नाम क्या थे? तो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। चापेकर बंधु किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? तो हिंदू धर्म संघ। मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने। मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत समाज किस वर्ष किया गया? तो 1904 में। नासिक षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? तो जैक्सन की हत्या से। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या किसने की थी? तो अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने। भारत माता समिति की स्थापना किसने की थी? तो नीलकंठ ब्रह्मचारी और वंची अय्यर ने। पंजाब में अंजुमन मोहिब्बाने वतन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो सरदार अजीत सिंह ने। भारत माता नामक अखबार किसने निकाला था? तो सरदार अजीत सिंह ने। भारत बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो सतीश चंद्र बोस ने। आत्मोन्नति समिति नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? तो विपिन बिहारी गांगुली ने। किस समाचार पत्र ने रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले गुरुदेव कहा था? तो संध्या ने। किस वर्ष मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था? तो 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारियों के नाम क्या थे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो चितरंजन दास ने। राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन और प्राण है, यह विचार किसने व्यक्त किया था? तो अरविंद घोष ने। दिल्ली षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने से। दिल्ली षड्यंत्र केस की योजना किसने बनाई थी? तो रास बिहारी बोस ने। बाघा जतिन के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो जतींद्रनाथ मुखर्जी। 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। 1907 में मैडम कामा ने किस शहर में राष्ट्रीय झंडा फहराया था? तो स्टटगार्ट में। 1915 में बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना किसने की थी? तो वीरेंद्र चट्टोपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। गदर नामक अखबार का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू में। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो सैन फ्रांसिस्को। गदर अखबार पत्र पर कौन सी पंक्ति लिखी होती थी? तो अंग्रेजी राज का दुश्मन। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस में किस मुखबिर ने सरकार की सहायता की थी? तो 1 मिनट, इसमें कृपाल सिंह दिया गया है, एक बार इसको चेक कर लेना, कृपाल सिंह था या नरेंद्र गोसाई। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के तहत किसे फांसी दी गई थी? तो करतार सिंह सरावा और विष्णु गणेश पिंगले को। 1915 में अफगानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप ने। बंदी जीवन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1924 में। एचआरए की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो कानपुर में। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 में। काकोरी कांड में किस ट्रेन को लूटा गया था? तो 8 डाउन ट्रेन को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
नामक गीत किसने लिखा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? तो अशफाक उल्लाह खान। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? 1926 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रशेखर आजाद ने। HSRA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1928 में। HRA की स्थापना 1924 में और HSRA की स्थापना 1928 में। भगत सिंह, चंद्रशेखर और शिवराम राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या किस वर्ष की थी? तो 1928 में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले दिया है तुम्हारा मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना, मतलब देखो मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना की थी, लेकिन कहीं कहीं पे मैंने देखा ये भी लिखा हुआ है कि हसरत मोहानी ने इसकी रचना की थी, जो कि 1921 में ही कर दी थी। भगत सिंह ने इसे पॉपुलर किया है, लेकिन किताब में आंसर भगत सिंह दिया हुआ है, इसलिए मैं यही बता दे रहा हूँ। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भूख हड़ताल के दौरान किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो जतिन दास की। जतिन दास को युवा दधीची किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भगवती चरण बोहरा ने। चंद्रशेखर आजाद किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे? तो अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता था? तो चंद्रशेखर आजाद को। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो मास्टर सूर्य सेन ने। चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कब हुआ था? 1930 में। चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो मास्टर सूर्य सेन ने। कौन सी दो युवतियां कोमिला के जिलाधिकारी मिस्टर स्टीवन की हत्या से जुड़ी थी? तो सुनिधि चौधरी और शांति घोष। 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने शुरू की थी? तो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। वंदे मातरम नामक अखबार के संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष। पथेर दावी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वासुदेव बलवंत फड़के ने किस माध्यम से धन इकट्ठा करके भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को जन्म दिया? तो गुप्त डकैतियों के माध्यम से। विद्रोही समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आतंकवाद शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पुणे के चित्पावन ब्राह्मणों को। व्यायाम मंडल नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो चापेकर बंधुओं ने। आर्य बांधव समिति नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसकी प्रेरणा से की गई थी? तो तिलक की। अभिनव भारत की शाखाएं कहां कहां सक्रिय थी? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत। अभिनव भारत की ओर से बम बनाने की कला सीखने के लिए विदेश किसे भेजा गया था? तो महादेव बापट को। 21 दिसंबर 1909 को नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या किसने की थी? तो अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने। पंजाब में भारत माता सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सरदार अजीत सिंह ने। 1907 में सरदार अजीत सिंह को किसके साथ मांडले निर्वासित किया गया था? तो लाला लाजपत राय को, मतलब लाला लाजपत राय के साथ। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसने मजबूत बनाया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के लेखन में। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो पुलिन बिहारी दास ने। बर्रा डकैती का नेतृत्व किसने किया था? तो पुलिन बिहारी दास ने। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? तो बारिंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष ने। खून के बदले खून का उद्देश्य किस क्रांतिकारी संगठन का था? तो अनुशीलन समिति का। मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के बाद पुलिस से बचने के लिए किसने आत्महत्या कर ली थी? तो प्रफुल्ल चाकी ने। अलीपुर षड्यंत्र केस में
सरकारी गवाह कौन बन गया था? तो नरेंद्र गोसाई बन गया था। तो वहां पे सही था वो, यहाँ पर नरेंद्र गोसाई होगा, वहां पर वही सही था। कर्मयोगी नामक अंग्रेजी पत्रिका किसने लिखी थी? तो अरविंद घोष और मनमोहन घोष ने। निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किस अखबार में किया गया था? तो वंदे मातरम में। द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अरविंद घोष ने। दिल्ली षड्यंत्र केस में स्त्री के वेश में किसने बम फेंका था? तो बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास ने। रेशमी पेपर षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से। आजादी की पहली लड़ाई नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वीडी सावरकर ने। कमल एवं कटार नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में। फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किसने किया था? तो तारकानाथ दास ने। स्वदेश सेवक होम की स्थापना किसने की थी? तो जीडी कुमार ने। हिंदी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष कौन थे? तो काशीराम मरोली। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा नामक लेख किस अखबार में होता था? तो गदर में। गदर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राजचंद्र पेशावरी। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान आवश्यकता है वीर सिपाहियों की शीर्षक से विज्ञापन किस अखबार में प्रकाशित हुआ था? तो गदर में। राजा महेंद्र प्रताप के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कौन थे? तो बरकतुल्ला। 15 फरवरी 1915 को सिंगापुर में विद्रोह करने वाले बटालियन का नाम क्या था? तो 5वीं लाइन इन्फेंट्री। सिंगापुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जमादार चिश्ती खां, जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दाऊद खान ने। काकोरी कांड में सरकारी वकील कौन थे? तो जगत नारायण मूला। काकोरी कांड में क्रांतिकारियों को बचाने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोविंद वल्लभ पंत ने। किस क्रांतिकारी ने कहा था कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत किसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी? तो शिव वर्मा को। जतिन दास की मृत शरीर लाहौर से कलकत्ता कौन लेकर आया था? तो दुर्गा देवी लाई थी। इंकलाब जिंदाबाद नारे की रचना किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने। चटगांव केस में कल्पना दत्त को कौन सी सजा मिली थी? तो आजीवन कारावास की सजा। बस यहीं पर यह खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।